वेलकम टू एफएलएन क्लासेस 8 क्लास। कैसे हैं आप सब? बेटा हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर वर्ड फिलिंग भी हो गए थे। अब हम सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाउ द कैमल गॉट हिज हम, ये चैप्टर था हमारा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं आपको थोड़ा समअप करवा देती हूँ क्या हुआ था कहानी में। कि ये तीनों ने, डॉग ने, हॉर्स ने और एक और एनिमल था, उन तीनों ने मिलकर शिकायत लगाई थी जिनसे कि जो कैमल है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और हमें उसके बदले काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, देखिए जिन ने क्या किया होगा। The Jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. My friend, said the Jinn, what's this I hear of your doing no work? तो जिन ने क्या किया, वो अपने आप को ऐसे रोल किया। रोल मतलब जैसे घुमाते हैं ना, जादू इसमें जैसे घुमाते हुए दिखाते हैं। तो अपने आप को घुमाया और पूरा एक गुबार उठा धूल का, और उसके बाद वो जाकर के डेजर्ट में उसने पूरा एक चक्कर लगाया और उस आखिरकार कैमल को पा लिया। कहाँ पर पाया कि वो एक नदी के किनारे बैठा हुआ है। नदी नहीं है, पूल है, मतलब एक छोटा सा तालाब है, उसके किनारे बैठा हुआ है और अपना ही रिफ्लेक्शन देख रहा है वो पानी में कि वो कैसा लग रहा है। तो जाकर जिन ने उससे कहा, मेरे दोस्त, ये क्या सुना है मैंने तुम्हारे बारे में कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। The Jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. अब जिन जो है ये बात कहकर वहीं पर ही बैठ गया और अपनी चिन को अपने हाथ में लेकर, यानी इस तरीके से, ठीक है, ऐसे बैठ गया। While the camel looked at his own reflection in the pool of water. और कैमल जो है वो अभी तक अपने रिफ्लेक्शन को देखे जा रहा है पानी में। देखिए देख रहा है ना, ये रिफ्लेक्शन, इसको देखे जा रहा है। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the Jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. तो कह रहे हैं कि तुम्हें 3 एक्स्ट्रा काम दिए गए थे मंडे से अब तक, ठीक है, मंडे मॉर्निंग से अब तक। और ये है कि तुमने अपनी काम चोरी की वजह से अब तक कोई भी काम नहीं किया, ठीक है। ये ना आइडलनेस मतलब काम चोरी। और वो अपने ऐसे चिन को अपने हाथ में लिए सोचता रहता है कि आप ये कुछ जवाब दे। हम, सेड द कैमल, तो कैमल ने क्या कहा, हम। अगेन उसने फिर वही कहा जो वो पहले से कहता आ रहा है। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। तो कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कभी भी बार बार ना कहता, और अब तुम्हें जो है ना, इसको दोबारा इसको मत कहना, ये बहुत बार तुम कह चुके हो और मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो, ठीक है। अब जिन जो है वो उससे थोड़ा सा इस तरीके से बात कर रहा है कि वो काम करे, क्योंकि जिन जो है वो क्या है, वो पूरे उसका डेजर्ट का इंचार्ज है, तो वो लोगों से जानवरों से काम करवा सकता है कह करके। एंड द कैमल सैड हम्प अगेन, बट नो सूनर हैड ही सैड इफ देन ही सॉ हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प। तो कैमल ने फिर दोबारा से क्या कहा, हम। बट नो सूनर हैड ही सैड, लेकिन जैसे ही वो कह भी नहीं पाया था पूरा, उसने क्या देखा कि उसकी जो कमर है वो ऊपर की तरफ उठने लगी है, ठीक है, पफअप हो रही, पफअप यानी ऊपर की तरफ उठ रही है। जिस कमर पर उसको बहुत प्राउड था, बहुत गुरूर था, घमंड था उसको, अब जो है वो ऊपर की तरफ उठ रही है। और क्या उसका क्या बन गया, एक बिग ग्रेट बिग हम्प बन गया, एक जिसको हम बोलते हैं ना कुबड़ बन गया। देखिए जैसे ये है ना, ये कुबड़ बन गया उसकी कमर के ऊपर। डू यू सी दैट, सेड द जिन, दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट्स यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। Today is Thursday and you have done no work since Monday. When the work began, now you are going to work. तो कह रहे हैं कि क्या तुमने देखा, अब जिन उससे कहता है क्या तुमने देखा, ये जो है ये तुम्हारी कमर पे उगा है ना, ये जो बना है कमर पे तुम्हारी, ये तुम्हारी ही हरकतों का नतीजा है। तुम्हारी ही नाकाम करने की वजह से तुम्हारी कमर पे उग गया है, ये बन गया है, ठीक है, उठ गया है। तुम्हारी कमर जो ऐसे उठ गई है, पफअप हो गई है, तुम्हारी ही कामों की वजह से हुई है, क्योंकि तुमने काम चोरी दिखाई है। कह रहे हैं कि आज थर्सडे है और तुमने मंडे से अब तक कोई भी काम नहीं किया। जब से काम शुरू हुआ है तुम अब तक एक बार भी कोई काम नहीं करा है तुमने, लेकिन अब जो है तुम्हें काम करना पड़ेगा। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक। तो अब कैमल कहता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, इस हम्प के साथ तो मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं होगा, ये जो मेरी कमर पर निकल कर आ गया है। दैट हैज़ अ पर्पज, सेड द जिन, ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प। And don't you ever say, I never did anything for you, come out of the desert and go to the tree and behave. तो अब जिन कहता है कि that has a purpose, इसके पफअप होने का एक पर्पज़ है, तुम्हारे हम्प का जो तुम्हारी कमर पे मतलब बन गया है, इसका एक पर्पज़ है, मकसद है। क्या मकसद है, और बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, कह रहे हैं कि तुमने जो है वो 3 दिन बर्बाद कर दिए हैं, कोई काम नहीं करा है।
अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें लगातार 3 दिन तक काम करना है बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। तो इस हम्प में जो है, तो इस हम्प के ज़रिए तुम जी सकते हो, क्योंकि अगर हम नहीं खाएंगे पिएंगे तो फिर हम काम भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कह रहे हैं कि इस हम्प के ज़रिए क्या होगा कि तुम्हारा जो खाना है तो अपना खाना इसमें स्टोर कर लोगे, और उसके बाद जब भी तुम्हें भूख लगेगी तो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, काम करते करते ही खाते रहना हम्प से ले लेकर, ठीक है। और अब ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। कम आउट द डेजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, और चलो आप डेजर्ट से बाहर चलो और जाकर उन तीनों से सॉरी बोलो और तमीज़ से रहना, बदतमीज़ी नहीं करना। बिहेव मतलब यहाँ तमीज़ से रहना, अब ऐसा नहीं करना कि लोगों को आप छिड़ाओ। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, और कैमल जो है वहाँ से चला जाता है उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, तो कह रहे हैं उस दिन से आज तक जो है कैमल की कमर पे वो हम्प है, जिसको अब हम हम्प बोलते हैं, इसमें एच भी लगा हुआ है, ठीक है। तो हम्प बोलते हैं ताकि इसमें तो ऐसा लिखा हुआ है कि ताकि उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, तो कह रहे हैं कि आज तक वो 3 दिन का जो काम उससे शुरू में छूट गया था दुनिया के बनते टाइम, वो आज तक उससे पूरा ही नहीं हुआ, ठीक है ना। उसने वो 3 दिन का पुराना काम पूरा किया पहले, तो फिर वो आगे का छूट गया, फिर पुराना काम पूरा किया, फिर आगे का छूट गया, तो इसलिए उसकी कमर पर जो है वो हम इसीलिए आज तक है। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और ना ही उसको आज तक बिहेव करना आया कि कैसे हमें बिहेव करना चाहिए लोगों से। तो ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये रडियार्ड किपलिंग जो है ये इनकी बुक में से ली गई है ये, ठीक है। ये इसका एक पार्ट है, पूरी होल स्टोरी नहीं है, उसका कोई पार्ट ले रखा है इन्होंने, जो 2 पार्ट्स में आपकी बुक में दे दिया। तो आई होप समझ आया होगा चैप्टर आपको। वर्ड मीनिंग इसके हमने कर ही लिए थे, है ना। मैंने आपको कंबाइन करवा दी थी दोनों पार्ट्स के। क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिए इसके। फर्स्ट है, द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, वॉट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। कह रहे हैं कि कैमल जो है वो अपने ही रिफ्लेक्शन को देख रहा है, ठीक है, पूल में। तो इससे आपको क्या पता चलता है कैमल के बारे में। क्या पता चलता है हमें कैमल के बारे में, देखिए जरा। द कैमल्स लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल शोज दैट, देखिए बेटा यहाँ ये तो हमने ना पूरा क्वेश्चन से लिखा है। मैंने आपसे कहा था जब भी हम अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं तो पहले क्वेश्चन से रिलेट करेंगे उसको हम। तो कैमल जो है, कैमल की लुकिंग यानी वो अपने आप को जो देख रहा है अपने रिफ्लेक्शन को पूल के अंदर, वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि ही वॉज प्राउड ऑफ हिज अपीयरेंस। वो जो है अपनी अपीयरेंस यानी अपने आप को लेकर के कि मैं जैसा दिखता हूँ उसको बड़ा प्राउड है, बड़ा घमंड है इस चीज़ का। स्पेशली हिज बैक, और खासकर अपनी कमर का, कि उसकी कमर जो है ऊंची है, एकदम बिल्कुल एकदम सीधी सी है एकदम। ही लाइक एडमायरिंग हिमसेल्फ, और उसको जो है अपने आप को एडमायर करना बहुत अच्छा लगता है, एडमायर यानी तारीफ करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द कैमल सैड हम्प रिपीटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम। कह रहे हैं कैमल ने जो है बार बार हम कहता था वो, तो इससे उसको उसके ऊपर क्या फर्क पड़ा। अब देखिए फिर से हम इसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन से रिलेट करके। व्हेन द कैमल सैड हम्प रिपीटेडली डिस्पाइट द जिन्स वार्निंग हिज बैक पफ्ड अप इनटू अ बिग हम्प। कह रहे हैं कि कैमल जो है वो बार बार हम कहता था, रिपीटेडली लगातार कहता था, डिस्पाइट द जिन्स वार्निंग यानी जिन की वार्निंग देने के बाद भी उसने कहा था ना कि अब हम मत कहना, लेकिन उसने फिर भी कहा। तो फिर क्या हुआ उसके साथ, हिज बैक पफ्ड अप इनटू अ बिग हम्प, और उसकी जो बैक थी वो ऊपर से पफ्ड अप हो गई, उठ गई एक हम्प की तरह, बिग हम्प की तरह, ठीक है। थर्ड देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज द यूज ऑफ द हम्प। कह रहे हैं जिन के हिसाब से हम्प का क्या यूज था। अकॉर्डिंग टू द जिन द यूज ऑफ द हम्प वाज दैट द कैमल विल हैव टू वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट ईटिंग सो इट कैन लिव ऑन इट्स हम्प। तो जिन के हिसाब से हम्प का ये यूज़ था कि अब जो कैमल को जो है काम करना है लगातार, कंटिन्यूअसली काम करना है विदाउट ईटिंग, कुछ भी खाए बगैर, सो इट कैन लिव ऑन इट्स हम्प। तो वो अपने हम्प पर जी सकता था, यानी जो भी उसको खाना पीना हो सकता था वो अपने हम्प से ही लेकर खाएगा। आपको पता भी होगा कि डेजर्ट में रहते हैं ये सारे कैमल्स वगैरह, और इनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि ये 14 मतलब 2-2 हफ्ते जो है बिना पानी पिए रह सकते हैं। आप ये सोचिए इतनी सख्त गर्मी, इतनी तेज़ धूप है ना, और उसके बावजूद भी उसके अंदर भी जो है ये बिना पानी पिए रह सकते हैं आराम से, ठीक है। तो बिना पानी पिए रह सकते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, इनकी बॉडी के अंदर स्टोरेज सिस्टम होता है। तो ये हम्प जो है ये स्टोरेज सिस्टम की तरह ही काम करता है। तो ये आप इसीलिए इसने बोला है जिन्हें कि अब तुम इस हम्प पर ही जियोगे, यानी अब तुम्हें अगर कुछ काम करना पड़ेगा लगातार तो तुम्हारे पास खाने पीने का टाइम नहीं होगा। तुम्हें क्या करना है, आप हम्प से ही अपने लेकर खाओगे पियोगे और काम करते रहोगे लगातार, ठीक है। इसमें फोर्थ क्वेश्चन भी वो मैंने आपको कट करवा दिया है। ये 3 क्वेश्चन है, ये आप अपनी क्वेश्चन आंसर कॉपी में कर लीजिए। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।